Bhai, we genuinely thought that we were witnessing some crazy sixth sense intuition. Turns out the gut had a source. So it turns out that a gut feeling with no valid points could be foul play. And I am shocked, I am furious, my blood is boiling क्योंकि ये इतना unfair है on the rest of the 20 contestants. I am shook because I had to collect points, shut my mouth from day one to catch a traitor. We have someone who selects information first hand and then comes up by saying, I have a gut feeling. I have a gut feeling. No. That is cheater feeling. That's not gut feeling. तो क्यों पारुल गुलाटी के रिसेंटली ट्रेटर्स रियलिटी शो से एग्जिट करने के बाद उन पर काफी सीरियस चीटिंग एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जहां पॉइंट आउट किया जा रहा है कि वो बाहर से इंफॉर्मेशन लेकर अपनी गट फीलिंग के नाम पर ओपनली शो में चीट कर रही थी। जिसके बाद हालांकि पारुल ने रिएक्ट करते हुए इन सब चीजों को डिनाई करके खुद को इनोसेंट तो बताया है, लेकिन मेजॉरिटी ओपिनियंस आर कि ये सब एक स्मार्ट पीआर स्ट्रैटेजी का गेम प्लान लग रहा है जिससे शो की हाइप को सस्टेन किया जा सके। अब जिस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो रिसेंटली ट्रेटर्स रियलिटी शो का सीजन 2 आउट होता है। अब देखो, इस गेम का जो बेसिक रूल है ना वो है ट्रस्ट नोबडी एंड ऑब्जर्व एवरीबडी, जहां आपको बॉडी लैंग्वेज देखनी होती है, कॉन्वर्सेशंस को एनालाइज करना होता है, अलायंसेस समझने पड़ते हैं और फिर गैस करना पड़ता है कि कौन ट्रेटर हो सकता है। अब इसी सब में ना पारुल गुलाटी ने स्टार्टिंग से ही एक रेप्यूटेशन बना ली थी कि मेरी गट फीलिंग ये बोल रही है, एज इन मेरी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग ये पर्सन ट्रेटर है। सबसे पहले तो उन्होंने हरमन को आउट करवाया, जिसके बाद पारुल का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई हो गया था और ऑडियंस को भी लग रहा था कि पारुल वाकई बहुत अच्छा गेम खेल रही है और उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। देन सडनली ना उनका पूरा फोकस शिफ्ट होता है क्रिस्टल पर। अब यहाँ पर भी ना पारुल तो अपना पुराना पैटर्न ही रिपीट कर रही थी, मतलब वो ये कह रही थी कि क्रिस्टल कुछ तो हाइड कर रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो ट्रेटर है। और यहाँ भी ना वही सेम लाइन वो रिपीट करती है कि मेरी गट फीलिंग से मुझे काफी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि क्रिस्टल ही ट्रेटर है। अब हालांकि जो ऑडियंस बाहर से शो देख रही थी ना उनको ऐसा लग रहा था कि इतना कॉन्फिडेंस पारुल में आ कैसे रहा है, मतलब अब हाँ हो सकता है एक ट्रेटर को पकड़ लो, लेकिन सडनली आप एक ऐसे पर्सन पे आउट ऑफ नोवेयर शक करना शुरू कर देते हो और कॉन्टिन्यूसली ये कहने लगते हो कि नहीं यही ट्रेटर है, यही ट्रेटर है। तो जो लोग बाहर से गेम देख रहे हैं ना उनको डाउट होना शुरू हो गया था, एज इन दे वर पॉइंटिंग आउट कि कुछ तो वियर्ड है। अब हालांकि ऑडियंस को तब तक ये नहीं पता था कि चीटिंग वगैरह हो रही है, या ऑडियंस के दिमाग में भी ये चीज आई नहीं थी। बिकॉज सोचो जरा, आप इतना बड़ा रियलिटी शो है, करण जौहर इसे होस्ट कर रहे हैं, इसका पहला सीजन भी इतना हिट गया था, तो कोई क्यों ही अजम्पशन बनाएगा कि ऐसे शो में चीटिंग हो रही होगी। अब जिसके बाद हालांकि जब पारुल एलिमिनेट हो जाती है ना खुद शो से, तो जाकर ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये पूरे फ्रेम में अब एंट्री होती है शहनील गिल की। शुरू में तो वो पारुल का नाम ले नहीं रही थी, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन इतना स्पेसिफिक दे रही थी कि सोशल मीडिया ने डॉट्स को कनेक्ट कर लिया था। मतलब देखो, उनका एलिगेशन ये था कि क्योंकि कंटेस्टेंट्स को प्रोडक्शन की तरफ से ना शैडो असाइन किया जाता है। बेसिकली ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कंटेस्टेंट की रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करता है, मतलब उन्हें क्या चाहिए शो में, इस सब के बारे में वो बाहर जाकर उनकी टीम से कम्युनिकेट करता है। तो शहनील का क्लेम ये था कि एलिजेटली एक इनोसेंट के शैडो को पे किया गया था ताकि गेम के अंदर पूरी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना जो बाहर से लाकर उन्हें दी जा सके, वो एक उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट तक पहुंचाई जा रही थी। एंड फिर यहाँ पर ना शहनील ये बोलती हैं कि जो गट था ना उसका सोर्स कुछ और ही था, मतलब जो चीज ऑडियंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंट्यूशन जैसी लग रही थी ना वो शहनील के अकॉर्डिंग एक एक्चुअली इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से ज्यादा कुछ और नहीं थी। जहाँ एक शैडो को अप्रोच किया गया था, उसको बोला गया था कि बाहर की इन्फॉर्मेशन ला कर दो और ऐसे गट फीलिंग की तरह उसे बताया जा रहा था। अब जिस सब के बाद ना पारुल गुलाटी पर काफी ज्यादा एक्यूजेशंस लगने लगे। लोग उनके गेम प्ले से लेकर सारी चीजों पर दोबारा से रिविजिट करते हैं और ऑडियंस को भी ना थोड़ा सा डाउट तो शुरू में ही था, तो इस चीज को लेकर पारुल को कॉल आउट किया जाता है। वाइल साइमल्टेनियसली एक और चीज भी पॉइंट आउट की जाती है कि अगर तो ये एलिगेशन सच हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ पारुल नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे गेम की इंटीग्रिटी की बात हो गई ना। ऐसे कैसे कोई पर्सन किसी शैडो से इन्फॉर्मेशन ले रहा है और शो वालों को पता ही नहीं है, क्योंकि इमेजिन करो आप कि इतना बड़ा शो चल रहा है और क्या इतना आसान है किसी के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर से कैच करना और उसे गेम में यूज करना। बिकॉज अगर ऐसा ही है तो फिर तो गेम की क्रेडिबिलिटी पर ही क्वेश्चन उठने लग जाएंगे, क्योंकि जहाँ कुछ लोग एक्चुअली सच में गेम खेल रहे हैं वहीं कुछ लोग तो चीटिंग करके फायदा उठा रहे हैं, तो जो अपने आप में ही एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क रेस कर देता है पूरे के पूरे शो के ऊपर। अब इसके बाद क्रिस्टल भी इस चीज को लेकर पॉइंट आउट करती है और उनका कहना भी कुछ सिमिलर ही था, एज इन क्रिस्टल ना
जहाँ शैनील के एलिगेशंस को सपोर्ट कर रही थी और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर रही थी कि कैसे पारुल ने हर स्टेज पर ट्रेटर्स को डिक्लेयर करती जा रही थी। हालांकि कह वो गट फीलिंग रही थी लेकिन हो चीटिंग ही रही थी। और इतना ही नहीं, इसके बाद रिदा भी इस चीज को लेकर पॉइंट आउट करती है कि वो जो गट फीलिंग वाली चीज बोली गई ना, वो एक्चुअली चीटिंग ही फील हो रही थी और चीटिंग ही थी। अब हालांकि रिदा और पारुल गुलाटी के बीच में ना चीजें थोड़ी पर्सनल भी चली गई थी, जहाँ पर पारुल ने सटल डिग लिया था रिदा और अपूर्वा की फ्रेंडशिप को लेकर, उनकी पर्सनल चीजों को लेकर कुछ कुछ बोला था और उस सब चीज की वजह से दोनों में थोड़ा ड्रामा भी क्रिएट हो गया था। लेकिन अगर हम वो शैडो वाली एलिगेशंस पर बात करें तो क्रिस्टल, रिदा और शैनील तीनों की तीनों स्ट्रेट अप पारुल गुलाटी को अक्यूज ही कर रही थी। नाउ ऑफ कोर्स ये चीज इतना बड़ा क्वेश्चन रेज कर रही थी तो पारुल का रिप्लाई आना तो बनता ही था एंड उन्होंने रिस्पॉन्स किया भी, जहाँ इनडायरेक्टली शी वाज डिनाइंग एवरीथिंग और कहा जा रहा था कि सर्कल ऑफ शक में मैं फिर से इनोसेंट हूँ। एज इन यहाँ पर वो रेफर कर रही थी कि ट्रेटर्स में वो जो सर्कल ऑफ शक वाला पूरा टास्क होता था ना, उसमें जैसे उन्हें पहले गलत समझकर आउट कर दिया गया था, अभी भी उनको गलत ही समझा जा रहा है। जिसके बाद एक नैरेटिव ये बन गया कि क्या पारुल के अगेंस्ट गैंग अप करके उनके अराउंड अभी पूरी कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जा रहा है। बिकॉज लोगों का मानना था कि ऐसे किसी रियलिटी शो में ये सब कुछ करना और आकर बाहर इन चीजों को बोलना पूरी तरीके से उस रियलिटी शो का नाम खराब करने के इक्विवेलेंट ही है। तो ऐसे में अगर ये चीज हुई भी होगी तो इसको इतना ओपनली पहले तो कोई बोलेगा नहीं, और अगर आकर चलो एक पर्सन बोलता, लेकिन तीन लोग अगर ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं तो इन चीजों को सच मानना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज देखो हाँ, यहाँ पर पारुल को लेकर तो क्वेश्चन उठ ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो भाई शो पर ही लग गया ना कि आप क्या बना रहे हो शो में। तो जिससे आप समझ रहे होगे कि कहीं ना कहीं लोग ये एलिगेशंस को ना सच नहीं मान पा रहे थे। उनको ये डाउट होना शुरू हो गया था कि कहीं पूरा PR ड्रामा तो नहीं चल रहा है। एज इन अ सेक्शन ऑफ पीपल वर पॉइंटिंग आउट कि सीजन ऑलरेडी सोशल मीडिया पर काफी डिस्कशन को जनरेट कर चुका है। कुछ कंटेस्टेंट्स इंक्लूडिंग फुकरा इंसान जब तक शो में थे तब तक काफी बात हो रही थी शो के बारे में, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप देखोगे तो शो का बस थोड़ा कम होता गया है। तो जिस वजह से लोगों को फील हो रहा है कि कहीं ये पूरी चीटिंग वाली कंट्रोवर्सी कुछ क्यूरेटेड ड्रामा तो नहीं है, जहाँ पर आने वाले कुछ एपिसोड्स के लिए बस एक बज़ बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। क्योंकि आप खुद सोचो, ऐसे सीरियस एलिगेशंस अगर कोई किसी पर लगाएगा तो बात तो होगी ही, और वो भी तब जब वो रियलिटी शो अभी चल रहा है, मतलब उसके एपिसोड्स तो अभी आ ही रहे हैं ना। तो जिस वजह से लोगों को लग रहा है कि इट माइट बी अ PR स्टंट। हाउएवर इससे भी डिसएग्री करने वाले लोग हैं जिनका मानना है कि पारुल को क्या पता कोई सीरियस इन्फॉर्मेशन मिली हो बाहर से एंड उसने यूज की हो। बिकॉज अगर ऐसा ही होता, ये कंट्रोवर्सी क्यूरेटेड ही होती, तो पारुल अपने ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन क्यों ही लगने देती। उसे भी पता है कि इस चीज को लेकर उसे क्रिटिसाइज किया जाएगा। अब हालांकि देखो कौन 100% सच बोल रहा है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज शो वालों की तरफ से अभी तक इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। बाकी तो आप क्या सोचते हो इस पर कमेंट्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।